Hello friends, welcome to our channel Nandan Kahaniyan. Please like and subscribe our channel for interesting stories. कविता को बचपन से फिल्म देखने का काफी शौक था। वो जो फिल्म देखती उसकी हीरोइन से इतना प्रभावित हो जाती कि कुछ दिनों तक तो वो उसी की नकल करती। कविता की ये आदत बड़े होने तक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब वो किसी फिल्म के हीरो से ही शादी करना चाहती थी। कविता के माता पिता के काफी समझाने के बाद वो शादी के लिए मान जाती है। उसकी शादी विमला देवी के बेटे से होती है। शादी के कुछ दिन बाद तक कविता कोई भी फिल्म नहीं देख पाती। एक दिन जब उसका पति अजय ऑफिस जा रहा होता है तो वो उससे कहती है, मैंने बहुत दिनों से कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी है। क्या आप इस लैपटॉप में मुझे कुछ फिल्म डाउनलोड कर दोगे ताकि मैं अपना मन लगा सकूं? अजय कहता है, अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, तुम आराम से फिल्म देखना। और वो तुरंत उस लैपटॉप में फिल्म डाउनलोड कर देता है। कविता घर के सारे काम खत्म करने के बाद लैपटॉप पर फिल्म देखने लगती है और देखते देखते शाम हो जाती है। अजय घर आता है और अपनी माँ विमला देवी की चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो भागते हुए अंदर जाता है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? दोनों माँ बेटे सामने देखते हैं जहां कविता खुले बाल और बिल्कुल डरावनी शक्ल में खड़ी होती है। अजय कहता है, अरे कविता, आज कौन सी फिल्म देख ली तुमने? कविता कहती है, आमी मंजलिका, आमी तुम्हारे मार के रक्त पान करबो। आज दुर्गा अष्टमी आछे, आज मैं इस दुष्ट राक्षस को मार डालूंगी। अजय और उसकी माँ सर पकड़ लेते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि वो कविता के इस आदत से कैसे निपटे। अनीता की सास और उसका पति उसकी इस आदत से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो लोग तय करते हैं कि क्यों ना कविता को कुछ दिनों तक उसके मायके छोड़ दिया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उसे ले आएंगे। कविता की सास उसके मायके पहुंच जाती है और वहां उसके पिता से मिलती है। भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समधन जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? देखिए भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे कि कविता से हमें कोई प्रॉब्लम है, पर आपने उसकी फिल्म देखने वाली आदत को हमसे क्यों छुपाया? फिल्म देखना तो ठीक, पर उसको देखने के बाद उसकी नकल करना, यह तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही था। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए कविता को अपने पास रख लें, जिससे हमें थोड़ी शांति मिले। कविता के पिता कहते हैं, देखिए बहन जी, अब तो कविता आपके घर की बहू है और रहा सवाल उसे घर में रखने का, तो मैं ये नहीं कर सकता। कविता की सास हैरान हो जाती है। अरे भाई साहब, ये तो हद हो गई। एक तो आपने बात छुपाई और फिर जब हम आपको कुछ दिनों के लिए कविता को यहाँ रखने के लिए बोल रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं। अरे भाई, बच्ची है वो आपकी, उसका इलाज तो आप ही कर सकते हैं ना। कहाँ है कविता की माँ? बुलाइए उन्हें, मैं उन्हीं से बात करूंगी। कविता के पिता कहते हैं, अरे रहने दीजिए बहन जी। अच्छा, अब आप इतनी जिद कर ही रही हैं
तो मैं बोल देता हूँ। अरे कविता की अम्मा, जरा बाहर तो आना, समधन जी मिलना चाह रही हैं। कविता की माँ बाहर आती है। कितने आदमी थे? 2 आदमी? 2 आदमी हो और फिर भी तुम वापस आ गए? क्या सोचा था सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? यह कहकर वो कविता के सास का गला पकड़ लेती है। कविता के सास डर कर खड़ी हो जाती है। बाप रे, पागल है ये पूरी फैमिली। कविता के पिता कहते हैं, बहन जी, इन्होंने कल ही शोले फिल्म देखी है, इसीलिए मैं कह रहा था इनसे दूर रहिए। अरे मैं समझ गई कि बेटी किस पर गई है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती हैं। फिर एक दिन कविता के घर उसकी ननद पायल आती है। अरे भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? सामने कविता देवदास के भेष में उसे पानी देते हुए कहती है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं ताकि बर्दाश्त कर सकें। पायल कहती है, हाँ हाँ भाभी, अब कुछ न बताइए, मैं समझ गई। एक दिन अजय, विमला देवी और पायल साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। विमला देवी कहती है, बहू तो सारा दिन फिल्मी रंग में रंगी रहती है। अब तो उसकी इस आदत से हमारे घर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। हमने सब ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। पायल, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। पायल कुछ सोचती है, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी माँ और भाई से कहती है, देखिए, कल तक इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगी, आप परेशान मत होइए। अगले दिन कविता अच्छी सी साड़ी पहनकर पूरे घर वालों को सुबह सुबह की चाय पिलाती है, घर में पूजा करती है और रसोई की सारे काम निपटाती है। शाम को अजय घर आता है और यह सब देखकर पायल से पूछता है, यह चमत्कार कैसे हुआ? बस भैया, मैंने तो आज भाभी को बहू हो तो ऐसी फिल्म दिखा दी। अब भाभी घर का सारा काम करेंगी, एक अच्छी बहू के सारे कर्तव्य पूरा करेंगी। विमला देवी कहती है, हाँ हाँ, लेकिन कब तक? फिर वो कोई और फिल्म देख लेगी। नहीं माँ, अब भाभी कोई भी फिल्म नहीं देखेंगी। दोनों हैरानी से पायल की तरफ देखते हैं। क्यों और कैसे? पायल धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने लैपटॉप में नया हार्ड डिस्क लगा दिया है और एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। अब ना उस पर कोई नई फिल्म डाउनलोड होगी और ना ही भाभी कोई और फिल्म देख पाएंगी। विमला देवी ने राहत की सांस ली और लेते हुए कहा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी।